स्पीच। याद रखिएगा कि समझने वाली चीजें हैं और क्या वो समझा जा सकता है, तो वो समझने के लिए एक बात पर महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि उस पर ध्यान देना होगा। जिस तरीके से अभी हम लोग पढ़ रहे थे टिश्यूज के लिए कि सबसे यूनिट जो होता है सेल होता है, इसका ग्रुप जब बनता है तो टिश्यू बनता है ना, और इसका ग्रुप जब बनता है तो ऑर्गन बनता है ना। ठीक उसी तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, इसके बिना कोई सेंटेंस का निर्माण करना संभव नहीं है। याद रखिए, मतलब कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस, चाहे वो एसएसटी में लिख रहे हैं, साइंस में लिखा हुआ है, या फिर ज्योग्राफी में लिखा हुआ है, किसी भी सब्जेक्ट में आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, किसी में भी बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई भी सेंटेंस निर्माण ढंग से नहीं हो सकता। अगर एग्जाम्पल के लिए आपको लगता है कि ये चीज का हुआ है तो आप बोलिए, कोई एक एग्जाम्पल बोलिए जो कि मतलब लगे कि इसके बिना हुआ हो। बोलिए कोई सेंटेंस बोलिए ऐसा इंग्लिश का जो कि मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेट ना करता हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, होगा ही होगा किसी में भी। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहले होता क्या क्या है, तो ये 8 होते हैं। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8। कौन कौन सा? पहला आता है नाउन। नाउन मीन्स संज्ञा, ठीक। दूसरा आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, है ना। तीसरा आता है एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। और एक चीज चौथा नंबर पर आ जाएगा वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया। और ये आ जाएगा एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। अगला आता है प्रीपोजिशन। कौन सा पोजीशन? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इसका मतलब होता है संबंध बोधक, अव्यय, ठीक। दूसरा आते हैं हम लोग कंजंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? संयोजक। संयोजक का अव्यय। और लास्ट वाला क्या है? इंटरजेक्टिव। इंटरजेक्शन। विबोधक। ये होते हैं 8 तरीके का आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच। कोई पूछे आराम से हिंदी सहित इसका विश्लेषण दे दीजिएगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है, इसमें होता क्या क्या है। तो शॉर्ट डेफिनेशन तो अभी बता दे रहे हैं, लेकिन लॉन्ग डेफिनेशन आपका भेजेंगे पीडीएफ के माध्यम से, उसको लिखिएगा। जब कभी नाउन का बात करें, इसका बात करें नाउन, तो नाउन के बारे में आप जानते हैं कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड। अगर देखा जाए नाउन का डेफिनेशन, तो किसी भी चीज का, वो वस्तु हो, जगह हो, या फिर व्यक्ति हो या जानवर हो, किसी भी चीज का जो नाम होता है वो क्या होगा? संज्ञा कहलाता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन जब पढ़ेंगे तो 2 भागों में बांटा गया है। एक में हम लोग काइंड्स ऑफ नाउन अभी तक पढ़ते आए हैं 5, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। लेकिन उसका मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो दिया है वो कितने हैं? 3। कौन कौन से? तो 3 में आ जाएगा प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और नॉन काउंटेबल। अनकाउंटेबल, नॉन काउंटेबल, ठीक, जिसको गिना जा सके। अब इसमें मॉडिफाई का कर दिया है, तो ध्यान रखिएगा उसमें जो मॉडिफिकेशन किया है, किसको किया है? तो दो को मर्ज कर दिया है। थोड़ा सा इसको डीपली जाने से पहले समझा दे रहे हैं। जैसे प्रॉपर नाउन में आ जाता है पहला काइंड ऑफ नाउन में, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। याद रहेगा, नाम वाले जो शब्द होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन कहेंगे। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और लास्ट वाला मटेरियल नाउन। ये सब में नाउन लगा लीजिएगा लास्ट में। ये 5 प्रकार जो हम लोग पढ़े हैं, ये पहले का है, इसका है पहले का।
5 काइंड्स होता था। अब इसको मर्ज करके मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो किया है, मॉडर्न आधुनिक, उसमें हाई दोनों को मिला करके काउंटेबल बनाया है। हाई दोनों को मिला करके अनकाउंटेबल बनाया है, जिसको गिनती न किया जाए। इसका एग्जाम्पल हम यहाँ से देखें। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का जब बात हो रहा है तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आता है? भाव। भाव कैसा होता है? तो दया का भाव होगा, क्रोध वाला भाव होगा, है ना? इतना खुशी भी हो सकता है। अब आते हैं अब्स्ट्रैक्ट का जब बात करेंगे हम लोग। एक बात बताइए, क्या हम इसको माप सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि हमारे अंदर बहुत हम दयावान आदमी हैं, तो कितना किलो दयावान है? कुछ तोला जा सकता है? जिसको मापा तोला ना जा सके आसानी से, वो अनकाउंटेबल में आएगा। किसमें आएगा? अनकाउंटेबल में। दया, हमारे अंदर दया की भावना है, तो कितना दया तोल सकते हैं इसको? कोई किसी से प्रेम करता है तो कितना करता है, उसको मापा जा सकता है? नहीं मापा जा सकता है। तो ये चीजें जो हैं जिसको आसानी से काउंट न किया जा सके, वो क्या कहलाएगा? अनकाउंटेबल। ठीक। अब आते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन याद रखिएगा। कॉमन नाउन जो है, प्रॉपर नाउन में आपने पढ़ा होगा राम। राम एक लड़का का नाम है, लेकिन अगर बोल दिया जाए बॉयज, गर्ल्स, मेन, वुमेन, ये सारी की सारी जो मास्टर्स, टीचर, है ना, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, वो किसके एग्जाम्पल हैं? कॉमन नाउन के। मतलब कॉमन नाउन कैसे जानेंगे हम लोग कि कॉमन नाउन होगा? तो कॉमन नाउन जानने का मतलब जिसमें पूरी कम्युनिटी का बोध कराता हो। मतलब उसमें डिसाइड नहीं किया गया है कि कौन। हम बोले कि लड़कियां आई हैं, तो कौन सी लड़कियां? नाम थोड़े रख रहे हैं हम। लड़कियां का बोले हैं तो सारी लड़कियां उस रूम में चले, तो सारी लड़कियां का कर रहे हैं, मतलब कॉमन नाउन का बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? कॉमन नाउन का बात कर रहे हैं कि सारी लड़कियों को बोल रहे हैं। अगर किसी पर्टिकुलर लड़की का नाम रख देते जैसे सीता, तो सीता एक प्रॉपर नाउन कहलाती है। किसी व्यक्ति विशेष का जब बात होगा तो क्या कहलाएंगे? प्रॉपर। प्रॉपर मतलब किसी व्यक्ति का बात करेगा, इंडिविजुअल नाम रख दे। दूसरा कॉमन, पूरी जाति का। कलेक्टिव मतलब समूह को रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप। याद रखिए, स्कूल ग्रुप होता है कि नहीं होता है? स्कूल में ग्रुप होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। आर्मी ग्रुप है कि नहीं है? है। तो ये सब यहाँ पर कलेक्टिवली नंबर ऑफ पीपुल बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाए, वो क्या कहलाएंगे? कलेक्टिव होते हैं। तो कितना भी अगर हो जाए, मान लीजिए हम आंकड़ा लेकर के चलते हैं कलेक्शन का कि आदमी कितना इकट्ठा होंगे, तब भी हम लोग व्यवस्था, अगर शादी ब्याह होता होगा तो आप जानते होंगे घर पर व्यवस्था बनाया जाता है, तो बोला जाता है कि 2000 लोग आएंगे। कहीं कहीं आंकड़ा तो है ना, उसके अनुसार से हम लोग पकवान रेडी कराते हैं। तो कलेक्टिव में भले हो, लेकिन हम लोग उसको गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो जो जो चीजों को काउंट कर सकते हैं, लड़कियां हैं तो लड़कियां कितनी हैं? नहीं, अंदाज से बताते हैं, लेकिन उसमें काउंट तो किया जा सकता है ना आराम से। भीड़ भी काउंट किया गया है। जो आपका महाकुंभ लगा था, उसमें भी नंबर ऑफ पर्सन जितने पहुंचे थे उसको काउंट किया गया विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, AI। जितने भी लोग आ रहे थे, भले रिपीट करके गए हैं, एक व्यक्ति बार बार गया है। हाँ, लगभग उसमें आंकड़ा जो दिया गया, कितने लोग आए थे, तो आए थे। कैसे कैसे आंकड़ा मिला? तो भोजन वाला पंडाल पर भी दिया गया, दान से भी दिए गए। जो दान नहीं दिया, कुछ नहीं किया, वैसे ही गया और वैसे ही आया। तो ट्रेन में जो गैदरिंग हुआ उसके आधार पर टिकट खाली थोड़े गया, टिकट तो लिया होगा। टिकटों नहीं लिया है तो कुछ तो किया होगा जाकर उधर, जिसके आधार पर दिखा होगा वो। तो वो दिखने से हम लोग कलेक्टिवली जो भी लोग रहेंगे तभी हम लोग काउंट कर सकते हैं। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? अगर काउंटिंग का व्यवस्था नहीं होता तो UDAI का जो आधार कार्ड बनाने वाला सिस्टम है, वो आधार कार्ड का बात कर रहे हैं, सारे लोग आधार कार्ड बना हुआ है ना, तो उसमें सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड है आपका कि कितने नंबर ऑफ पीपुल हो गए हैं भारत के करंट नाउअडेज, मतलब 2025 में कितने लोग नंबर ऑफ पीपुल हैं। अब थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है और वो रोज होगा, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए तो उसमें गड़बड़ होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ डेथ और नंबर ऑफ बर्न हमेशा बढ़ते घटते रहेगा। लेकिन रेशियो अगर मिलाया जाए तो जन्म लेने वाले का दर बहुत ज्यादा है, मरने वाले का दर बहुत कम हो गया। ध्यान रखिए, मतलब लोग पैदा तो हो रहे हैं लेकिन मर बहुत कम रहे हैं। इसलिए भारत का
जो स्थिति है ग्लोबल वार्मिंग का कारण, और हम लोग जूझ रहे हैं हर एक चीज से, तो ये भी रीजन है बढ़ती हुई पॉपुलेशन, जो कि हम लोग सिविक्स में चर्चा करेंगे। प्रोनाउन संज्ञा के बदले में जो चीजें आए, अगर नाम रख के आपको हम बुला रहे हैं पार्टिकुलर किसी व्यक्ति का कि हे राम इधर आओ, तो राम नाम रख दिए, नेम रखे हैं तो नाउन है, लेकिन नाम हमको नहीं पता है। हे लड़का आओ, और आप आइए, आप नाम के बदले आप, यह, वह, मैं, तुम, आप लोग, हम लोग, जो यूज हो रहा है नाम के बदले यूज हो रहा है, वो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा, सर्वनाम कहलाएगा। मतलब नाम ना पता हो तो हम लोग सर्वनाम की सहायता से बुलाते हैं किसी भी व्यक्ति को। अगर हम लोग को नाम नहीं पता है तो हम लोग सर्वनाम का यूज करके बुलाते हैं, सर्वनाम को यूज करके बुला लेंगे आराम से। आप आइए ना, तो भले कंफ्यूजन में बोलेगा कि हम, तो ना आप आइए, आप ऐसे इशारा करके बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं? तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बिना नाम का अगर बुलाएंगे तो कंफ्यूजन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते। तो सहायता करता है बुलाने में, मतलब संज्ञा के बदले में जो आकर के काम संभाल ले वो क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। एडजेक्टिव का बात करें तो गुण और दोष के बारे में बात होगा, ठीक। तो जैसे में राम अच्छा लड़का था, सीता सुंदर लड़की थी। ये जो अच्छा और सुंदरता का बात हो रहा है वो उसके विशेषता है। वो कैसी लड़की थी? सुंदर थी। राम कैसा लड़का था? तो अच्छा लड़का था। तो ये विशेषता बतला रहा है किसको? राम का अगर विशेषता बतला तो राम क्या होगा? बोलिए, नाउन ना। राम का अगर विशेषता बतला रहा है तो राम संज्ञा है। अगर हम कहें कि यह लड़का अच्छा है या यह लड़की बहुत सुंदर है, तो यह जो है प्रोनाउन को रिप्रेजेंट करेगा, और प्रोनाउन संज्ञा या सर्वनाम का जो विशेषता बतलाए वो क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। आगे चलते हैं क्रिया। क्रिया किसको कहते हैं? एनी एक्शन विच इज डू सम चेंजेज इन आवर बॉडी। कुछ ऐसा कार्य जिसके वजह से हमारे बॉडी में कुछ परिवर्तन होते हैं, तो क्या कहलाएंगे? वर्ब कहलाएंगे, क्रिया कहलाएंगे। और ध्यान रखिएगा, वर्ब का जो वर्ब चलेगा तो वर्ब मतलब क्रिया में खाना, पीना, हंसना, रोना, सोना, जगना, चलना, टहलना, ये सारी की सारी जो है, मुस्कुराना, मुस्कुराना भी क्या है? वर्ब। ये सारी की सारी चीजें आ जाएंगी किसमें? वर्ब में। तो आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब टू इंट्रोडक्शन, ठीक।